गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज तारीख है 7 अक्टूबर 2021 और बजे हैं 12:30 और मैं हूं अयन। लाया हूं मैं ये फ्रॉम बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब। तो हम स्टार्ट करते हैं ये सेकंड अपडेट मेजर ग्लोबल इंडाइसेस का। और हम पहले एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं। ज़्यादातर एशियन मार्केट्स क्लोज हो चुके हैं। निक्केई 149 पॉइंट्स पे क्लोज हो चुका है, जो कि 0.54% हाई है। ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड मार्केट्स भी क्लोज हो चुके हैं। चाइनीज़ मार्केट्स आज ओपन नहीं हुए, कल से शायद ओपन होंगे। हैंसेंग 655.88 पॉइंट्स पे है, अभी भी ओपन है। ताइवान 320.70 की बढ़त से क्लोज हुआ है। कॉस्पी 51.15 पॉइंट से क्लोज हुआ है, जो कि 1.76% की बढ़त है। अगर हम देखें यूरोपियन मार्केट्स को, यूरोपियन मार्केट्स ओपन हुए हैं लगता है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। ये को तो देखते हैं हम। डैक्स, एफटीएसी ये सब ग्रीन में है अभी। तो डैक्स 1.24%, एफटीएसी 1.201%, यूरोस्टॉक्स 1.42% ऐसे ऊपर उठे हुए हैं। रशियन मार्केट्स भी ऊपर उठे हुए हैं। तो ऑल दिस आर बुलिश साइंस। S&P 500 विक्स अभी तक खुला नहीं है। इंडिया विक्स काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 16 पॉइंट्स के पास है। हमको एक टाइम लगा था ये 20 क्रॉस कर जाएगा। ये ऑलमोस्ट 5.22% नीचे है। निफ्टी, बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी बैंक काफ़ी हाई हो चुके हैं। बीएसई सेंसेक्स एज ऑफ 12/22 653.14 पॉइंट्स पे हाई है। निफ्टी 50 1.16% हाई है, 205। निफ्टी बैंक 102% हाई, 384.10 पॉइंट्स। SGX निफ्टी उनको पता ही चल रहा है, निफ्टी फ्यूचर से डराया होता है। सिंगापुर में ये ट्रेड होता है, काफ़ी हाई है 17,870, जबकि हमारे फ्यूचर 17,868 पे है, सेम है। और ये डाउ जोन्स हम 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं, काफ़ी हाई है, 200 मूविंग एवरेज से दूर है। USD INR 12:30 बजे के आसपास 74.781 पे है। हल्का सा ऊपर उठा था, वापस सेम प्लेस एज ऑफ मॉर्निंग आ चुका है जब हमने 10 बजे देखा था। US डॉलर इंडेक्स 94 पे है, काफ़ी गिरा है ये। एक टाइम पे 95 ऑलमोस्ट लग रहा था टच करेगा, हल्का सा गिरा है ये US डॉलर इंडेक्स। क्रूड ऑयल एज ऑफ 12:30 बजे 5734 5,733 पे है अभी। गोल्ड में थोड़ा सा राइज आ रहा है। अगर ये गोल्ड पे राइज आ रहा है तो हो सकता है निफ्टी में थोड़ी गिरावट हो, क्योंकि इसमें 1 घंटे का चार्ट है, बट फिर भी इनवर्स रिलेशन है, तो इट कुड बी अ साइन। बिटकॉइन में हल्की सी गिरावट आई है 9:30 के बाद। आवरली चार्ट में देखें तो हाँ थोड़ी सी गिरावट आई है। तो ये था हमारा इन ग्लोबल इंडेक्सेस और कुछ अलग बिटकॉइन वगैरह का हाल। हम कुछ न्यूज़ देखते हैं, अगर न्यूज़ रहा तो 7 तारीख के न्यूज़ में अभी तक है 9 बैंक्स हुज आउटलुक हैव बीन रिवाइज्ड टू स्टेबल आर
SBI, Axis Bank, Bank of Baroda, Canada Bank, Axis Bank, HDFC Bank, ICICI Bank, PNB, Union Bank and Exim Bank. So it is good for those banks and इन सब में मुझको लगता है काफ़ी बढ़त आई है. Also the ratings outlook has been revised to stable from negative on 10 Indian infrastructure issues. तो ये हाँ 10 including NTPC, NHAI, PGCL, GAIN, Adani Transmission, Adani Ports. 9 company whose rating outlook have been revised upwards are RIL, TCS, Infosys, ONGC, Ultratech Cement, Oil India, Indian Oil Corporation and Indian Petroleum Agency also confirmed that ratings on privatization bound BPCL but maintain the negative outlook. तो बात BPCL पे negative outlook है. Also, the rating outlook has been revised to stable from negative on 10 Indian. पहले हम लोग देख लें बालाजी माइंस इंसिडेंट ड्यू टू विच लीकेज. तो बालाजी माइंस में एक इंसिडेंट हुआ है at D-methyl formaldehyde plant due to which leakage breakdown has taken place. तो ये एक important news है जो बालाजी माइंस में जिनका होल्डिंग है. बालाजी माइंस एडिंग सम debottling activities into its capacity which may take 2 to 3 weeks. ये सुबह का न्यूज़ है. स्टॉक्स फॉल एज चॉपी अक्टूबर कंटिन्यूज. डाउ ड्रॉप्स मोर देन 400 पॉइंट्स. ये कल रात के इम्पैक्ट के कारण है. Stocks declined on Wednesday as October continued its volatility amid concerns about rising rates, higher inflation, state of the reopening and debt limit. Dow Jones Industrial Average fell 410 points. ये कल के न्यूज़ है, हम लोगों ने देख लिया. Dragged down by a 3% loss in Dow Incorporate. The S&P 500 shed 1%. Technology focused Nasdaq dipped by 1.9%. ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. ये कल का न्यूज़ है बट ये ग्रीन में ही क्लोज हुआ था. Wednesday's report initially sent bond yields higher, unnerving investors about rates and inflation and how soon the Federal Reserve will begin moving policy stimulus. The report could set the tone ahead for the closely followed non-farm payroll reports on Friday from the Labor Department. Investors are also monitoring progress in Washington on the debt ceiling. Treasury Secretary Janet Yellen told CNBC on Tuesday that the US should fall into a recession if Congress failed to raise the debt ceiling before. तो debt ceiling अगर raise नहीं हुआ तो US recession में गिर सकता है, जबकि India recession से निकल रहा है. Tuesday marked a broad advance into 9 out of 11 S&P 500 sectors closing positive. Nazara Technologies, the company raised about 315 crores from market investors. तो जिसका IPO हुआ था. अंबुजा सीमेंट्स LIC अक्वायर्ड. ये LIC का अक्वायरमेंट दिखा रहा है. टाइटन कंपनी NIT सुबह crude oil in New York fell. The dollar was stronger against major peers and Bitcoin jumped about 54,000. तो ये हम लोगों ने Bitcoin का न्यूज़ ऑलरेडी देख लिया है. ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. China's property industry has suffered its first default on a dollar bound since developer Evergrande sank deeper into crisis after Fantasia failed to repay a $205.7 million bond that came due on Monday. That prompted a flurry of ratings downgrade to levels signifying a default. Meanwhile, Chinese estates controlled by a long-time backer of embattled Evergrande offered to take the company private after the stock plunged to an 18-year low. The Lau family taking the Hong Kong real estate firm private represents the biggest retreat by a long-time backer of Evergrande and its billionaire Chairman Hui Yan. Lau is part of the so-called Mocha Club of tycoons who have backed huge ventures over the years. तो ये कुछ न्यूज़ थे. अभी हम ट्रेड्स के ऊपर ध्यान देते हैं निफ्टी का.
तो हमने सुबह में देखा था कि हल्का सा नेगेटिव मूवमेंट्स थे, बट वी वेब से ये बाउंस बैक किए, वी वेब यहाँ पे सपोर्ट बना। और मैंने जैसे कहा था कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक होना चाहिए तभी लॉन्ग जाना चाहिए। और किसके बाद आया एक हाई वॉल्यूम के ऊपर, तो जैसे ही हाई वॉल्यूम आया 60 के ऊपर गया तो यहाँ पे लॉन्ग लेने का चांस हमको मिला। तो ये लॉन्ग लेने का चांस अभी हम देख ही सकते हैं कि अगर जिसने इस पर्टिकुलर एरिया से लॉन्ग लिया होगा, कि इस पर्टिकुलर एरिया से लॉन्ग लिया होगा, उसको 47 पॉइंट्स तक का फ़ायदा हुआ होगा। अभी ये ऑलमोस्ट 60 के आसपास डिटर कर रहा है, बट आपको अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं करना चाहिए निफ्टी में। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में चांसेस तो आए हैं, बट मेन चांस हमको यहाँ वीवैप के ऊपर आया है। तो ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, और जो पेशेंस रखता है उसी को फ़ायदा होता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये 55 के ऊपर गया 3 मिनट्स के चार्ट में, इसलिए मैं 3 मिनट्स का यूज़ करता हूँ कि 55 के ऊपर गया तो यहाँ पे चांसेस बने। वीवैप के ऊपर गया, वॉल्यूम बढ़ा, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए था। और क्योंकि हाई वॉल्यूम आया 55 के ऊपर है तो यहाँ से, और 60 के ऊपर है, तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते और इस जगह पे आपको स्क्वायर ऑफ करने का चांसेस है, क्योंकि चांसेस बना था, क्योंकि आप 60 के ये गए यहाँ पे गिरा, तो आप आराम से यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देते और आपको आप फ़ायदे में रहते। आप आराम से यहाँ पे 135 पॉइंट्स का फ़ायदा कमा सकते थे। तो ये ट्रेड्स हो सकते थे आपके। तो अभी ये देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या आपको ट्रेड्स ले सकते हैं एट द मोमेंट। आप लॉन्ग रह सकते हैं, शॉर्ट रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं। तो आई वुड से कि अभी नो ट्रेड्स है, लॉन्ग का ही चांस है। जो अभी मौका बन रहा है वो एक शॉर्ट जाने का मौका बन रहा है, बट शॉर्ट आप तब तक नहीं ले सकते जब तक वीवैप के नीचे नहीं जाए, जब तक वॉल्यूम्स नहीं आए। अभी EMA 20 के नीचे है और RSI स्टिल अबव 49, तो 45 अगर नहीं हुआ, वीवैप के नीचे नहीं गया और वॉल्यूम्स नहीं आया, तो आपका शॉर्ट का ट्रेड बनेगा नहीं। लॉन्ग के ट्रेड के लिए आपको स्टॉक EMA 20 के ऊपर होना चाहिए, ये 55 के ऊपर होना चाहिए आपका, और वॉल्यूम्स होने चाहिए। तो दीज आर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट टू गो लॉन्ग। बैंक निफ्टी में ऑन द अदर हैंड एक तरीके से ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन रहा है, तो आपको वेट एंड वॉच अगेन करना है। अगेन ये काफ़ी अभी बुलिश टाइम है, तो शॉर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट तभी बनेगा जब ये 45 के नीचे रहेगा, वॉल्यूम्स रहेंगे वीवैप के नीचे रहेगा। लॉन्ग्स आपका तभी बनेगा जब आप ये EMA 20 के ऊपर रहेगा, ऑब्वियसली वीवैप के ऊपर ही है, और वॉल्यूम्स रहेंगे, वॉल्यूम्स विल प्ले अ मेजर रोल, एंड ऑब्वियसली ये आपका रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा, और ये में RSI शुड बी ग्रेटर देन 55। तो यही एक मौका रहेगा। हम दूसरे 2 स्टॉक्स को देखते हैं जिनके ऊपर हमारे वॉच लिस्ट में है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी साइडवेज मूवमेंट है, बट ये बुलिश ही है, तो इसमें शॉर्ट्स अभी तक बन नहीं पाए हैं, एंड ये इट इज़ लॉन्ग्स लेने के चांसेस आपको आए तो थे, बट बहुत स्मॉल आए। तो अभी इसमें इंट्राडे कोई भी ट्रेड नहीं है। जिन्होंने इसमें स्विंग ट्रेड लिया है तो दे कैन मेंटेन देयर होल्ड देयर ट्रेड्स।
SBI ऑन द अदर हैंड नीचे आया फिर ऊपर गया है, अभी भी रेजिस्टेंस के आसपास इसका एक्टिविटीज चल रहा है, तो अगेन नो इंट्राडे ट्रेड्स इन दिस। तो दोस्तों मैं ये शॉर्ट अपडेट बंद करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, और आई होप यू आर एंजॉइंग योर मेरे अपडेट्स। अगर आप मेरे अपडेट्स के साथ कुछ एडुकेशन पा रहे हैं या फिर लर्निंग्स आपको हो रहा है, तो काइंडली comment on that, like my videos, follow me on Instagram ID is Ayan_Sinha 27, Ayan_Sinha_27. Though they are part of the description, and I will see you again after 2 o'clock on the 2 o'clock update. Thanks a lot, friends. Have an enjoyable and profitable expiry trade today.